जी मैम, हार की समीक्षा की गई होगी, क्या कुछ निकल के आया, कारण क्या मानते हैं? कई कारण होते हैं, हार के भी जीत के भी। अभी समीक्षा चल रही है और लोगों से भी, नीचे से भी, नेताओं से भी, हमारी हाईकमान सबसे बातचीत करके सबसे फीडबैक लेंगे, इनपुट्स लेंगे और उसके बाद ही हाईकमान कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जो ईवीएम का चला हुआ था, क्या आप मानते हैं या फिर लोगों का गुस्सा ही था? देखो, ईवीएम की बात हमारी पार्टी ने उठाई है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है। इलेक्शन कमीशन को जाकर दिया भी है और हम इंतज़ार करेंगे इलेक्शन कमीशन के जवाब का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आवाज उठने लगी है। ये भी कहा गया है कि कैप्टन अजय क्योंकि उन्हें तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं माना। अब ये सब बातें जो हैं ये हाईकमांड के अधिकार में हैं, ये फैसला उन्हीं का होता है। राहुल गांधी भी कह चुके हैं नेताओं की आपसी को हार का कारण रही है। अभी राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा, ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है, लोग बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अभी प्रेस के सामने कोई ऐसी बात कही नहीं है, तो ऐसे रिपोर्टिंग चल जाती है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब हम पूछते थे वो बार बार कहते थे संगठन की आवश्यकता नहीं है, कार्यकर्ता ही सब। क्या ये कमी भी कहीं ना कहीं खलती है क्योंकि बीजेपी का तो बड़ा संगठन है? ये मैंने पहले से ही कहा है कि संगठन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता, उसको पहचान संगठन से मिलती है। और बहुत लंबे अरसे से, चाहे मेरा कार्यकाल रहा हो या उसके बाद भी, संगठन बन नहीं पाया, ना स्टेट लेवल पर और ना नीचे की इकाइयां, चाहे डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि नीचे ब्लॉक्स हमारे मजबूत हों, बूथ हमारे मजबूत हों, डिस्ट्रिक्ट में हमारे पार्टी के कार्यक्रम होते हैं और स्टेट में भी। तो हर तरफ जहाँ एक और पार्टी का काम होता है, दूसरी ओर कार्यकर्ता को पहचान भी मिलती है। ये एक कमी है जिसका मुझे मलाल भी रहा, दुख रहा और हमारे सभी चुनाव में जो भी हमारे कैंडिडेट थे उन सबको कमी भी खली हो। आपके खिलाफ जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, कहीं ना कहीं वो नाराजगी भी देखी गई है। अब ये तो देखो लोग जज करते हैं, मैं तो अब दोबारा उस बात पर नहीं जाना चाहूँ। तो अभी अगले 5 साल को किस तरह से देख रहे हैं? काफी लंबा टाइम हो गया, 10 साल आप वैसे भी पक्ष में थे, 5 साल और बैठना पड़ेगा। अब संघर्ष है, राजनीति तो संघर्ष है, ज़मीन पर संघर्ष करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। आगे जो भी भाजपा की अगर कोई जैसी भी गलत नीतियां होंगी, जन विरोधी कुछ बातें नज़र आएंगी हमें, उनको हम ज़मीन पर भी उठाएंगे, विधानसभा में भी उठाएंगे और सदन में, संसद में भी उठाएंगे। बीजेपी में भी राहुल जीत है या फिर अनिल जीत है, वो भी मुख्यमंत्री की मांग कर चुके हैं, तो वहाँ भी ठीक ठाक नहीं नजर आ रहा। कुछ नज़र तो ऐसी बात है जो आप कह रहे हैं, कुछ लग तो रहा है, लेकिन ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम तो यही चाहेंगे कि जैसे भी उन्हें मैंडेट मिला है, हरियाणा के लोग सफ़र ना करें और आगे सच्चे मायने में विकास हो, ज़मीन पर कार्य होना चाहिए। आम लोगों की जो दुख तकलीफ हैं उनको सरकार पहचाने, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात थी और बहुत से मुद्दे थे हर शहर में, गांव में। सरकार उनको देखते हुए आगे इम्प्रूव करे और अगले 5 साल ये लोगों की सेवा में लगे। हरियाणा में इलेक्शन जातीय रंग ले चुका था, जाट मूल देखो, अब हम कांग्रेस पार्टी तो छत्तीस बिरादरी की पार्टी है। हमने हमेशा सबको साथ लेने की हमारी पार्टी का ध्येय रहा है, विचारधारा रही कि सबको साथ लेकर चलें। बाकी कई बार सामाजिक रूप से कुछ बातें हो जाती हैं जिनको उभार देते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं नहीं समझती कि राजनीति में ऐसी बात होना चाहिए।